एक्टर मुकुल देव का निधन हो गया। बॉलीवुड की दुनिया से एक और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। एक्टर मुकुल देव की मौत के मामले में जो नया मोड़ आया है, उसने हर किसी को सदमे में डाल दिया है। जहां पहले ये बस एक आम मौत मानी जा रही थी, अब इस केस में एक ऐसा नाम सामने आया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, उनकी अपनी बेटी। जी हाँ, सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह बस यही चर्चा हो रही है। क्या मुकुल देव की मौत की असली वजह उनकी बेटी ही थी, या फिर ये किसी और बड़े खेल का हिस्सा है? क्या ये महज एक इत्तेफाक था या फिर एक प्लान ट्रेजेडी? और अगर बेटी ही जिम्मेदार है तो आखिर क्यों? क्या है वो सच जो इतने सालों से छिपा रहा? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो सारी डिटेल्स, बयान और सबूत जो इस केस की परतें खोलते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस मौत के पीछे छिपा सबसे बड़ा राज। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम खोलेंगे उस चुप्पी का ताला जिसकी चाबी खुद मुकुल की जिंदगी में छिपी थी। एक वक्त था जब मुकुल देव की मौजूदगी ही किसी फिल्म में जान डाल देती थी, लेकिन आज वही मुकुल हमारे बीच नहीं है। उनकी मौत सिर्फ एक आम निधन नहीं, बल्कि एक टूटे रिश्ते और अंदर ही अंदर घुटते दर्द की कहानी बन गई है। कई लोग ये सोच रहे हैं कि क्या ये सच में एक नेचुरल डेथ थी, या फिर कोई ऐसा राज है जो अब तक छुपा बैठा है। घर की दीवारों के पीछे जो सन्नाटा था, वो शायद चीख चीख कर कुछ कहना चाहता था, मगर किसी ने सुना ही नहीं। कभी फैमिली मैन माने जाने वाले मुकुल अपनी ही फैमिली के बोझ तले दम तोड़ देंगे। किसने सोचा था? बाप बेटी के रिश्ते में आई दरार क्या किसी की जिंदगी खत्म कर सकती है? ये सवाल जितना चौंकाने वाला है, उतना ही दर्दनाक भी। शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि मुकुल ने अपने करियर की शुरुआत फिल्मों से नहीं, बल्कि एयरफोर्स से की थी। वो एक पायलट बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत उन्हें कैमरे के सामने ले आई। 1996 में दस्तक से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली और बिना किसी गॉडफादर के खुद को साबित किया। मगर फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें वो मुकाम नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। लीड रोल्स से साइड रोल्स और फिर खामोशी, मुकुल की जिंदगी में सन्नाटा बढ़ता गया। कभी जो हर महफिल की जान थे, वो अचानक महफिलों से कटने लगे, और फिर खुद से भी। फिल्मों का संघर्ष तो था ही, लेकिन मुकुल की असली लड़ाई उनके निजी जीवन में थी। 2005 में पत्नी शिल्पा उन्हें छोड़ गईं और बेटी सिया को भी साथ ले गईं। एक टूटता रिश्ता नहीं, ये एक टूटते बाप का दर्द था, जिसके बारे में उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। फिर 2019 में मां का निधन, जिसने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया। दोस्तों से मिलना, फोन उठाना, सब बंद हो गया। करीबी दोस्त बिंदु दारा सिंह ने बताया, एक वक्त ऐसा आया जब मुकुल ने खाना पीना तक छोड़ दिया था। बाहर से खामोश, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा था जिसे कोई नहीं समझ पाया। जब कोई चला जाता है तो पीछे बस एक सन्नाटा रह जाता है, लेकिन अगर वो इंसान मुकुल देव जैसा हो तो ये सन्नाटा सवाल बन जाता है। जब उनके भाई राहुल देव ने मीडिया से बात की तो उनकी आंखों में आंसू थे और जुबान पर वो सच्चाई थी जिसे शायद दुनिया समझ नहीं पाई। उन्होंने कहा, मुकुल की मौत सिर्फ मेडिकल नहीं, मानसिक वजह से हुई। उन्होंने खुद को खो दिया था। वो खुद को उस जगह नहीं देख पा रहे थे जहां कभी उन्होंने अपने लिए सपने देखे थे। राहुल बताते हैं कि मुकुल बहुत संवेदनशील इंसान थे। छोटी छोटी बातें उन्हें अंदर तक तोड़ देती थीं, और जब उनकी जिंदगी से उनकी माँ और बेटी चली गईं, तो मुकुल पूरी तरह से टूट गए। उन्होंने खुद को सबसे अलग कर लिया। न कोई नया कांटेक्ट जोड़ा, न पुराने दोस्तों से बात की। उनके सबसे पुराने दोस्त बिंदु दारा सिंह ने भी कहा कि मुकुल जैसे कहीं खो गए थे। न उनसे बात होती थी, न वो किसी से मिलते थे। यहाँ तक कि उन्होंने खाना पीना भी कम कर दिया था। वो अक्सर अकेले एक कोने में बैठकर पुरानी बातें याद करते रहते थे। मुकुल की बेटी सिया, जो अब टीनेज में है, उनसे दूर रह रही थी, और मुकुल इस दूरी को बहुत महसूस करते थे। दोस्तों से वो कई बार कहते थे, काश मैं उसे एक बार गले से लगा पाऊं, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि ये ख्वाहिश भी अधूरी रह गई। दोस्तों ने उन्हें कई बार समझाया, मनाया कि वापस आओ, एक्टिंग करो, काम शुरू करो, लेकिन मुकुल का जवाब होता, अब कुछ करने का मन ही नहीं है। उन्हें हर चीज में बोरियत होने लगी थी। उनकी आखिरी फिल्म सन ऑफ सरदार 2 15 अगस्त 2025 को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में उनकी भूमिका छोटी जरूर थी, लेकिन बहुत दमदार थी। सेट पर उनके डायलॉग्स पर ताली बजी थी, लोग वाह वाह कर रहे थे, लेकिन मुकुल खुद को इस तारीफ के लायक ही नहीं समझ पा रहे थे। उन्हें लगता था कि अब लोग सिर्फ सहानुभूति दिखा रहे हैं, हकीकत में किसी को फर्क नहीं पड़ता।
उनकी मौत के बाद सोशल मीडिया पर एक लंबी लाइन थी श्रद्धांजलियों की। एक्टर्स, डायरेक्टर्स, फैंस सबने कहा कि इंडस्ट्री ने एक नेक दिल इंसान खो दिया। लेकिन सवाल ये है, जब वो जिंदा थे तब किसी ने ये सब क्यों नहीं कहा? तब किसी ने उनका अकेलापन क्यों नहीं देखा? क्या फिल्में न मिलना, काम न मिलना किसी को इतना अकेला कर सकता है कि वो जीने की चाह ही छोड़ दे? राहुल देव ने एक सवाल खड़ा किया कि क्या हम इतने खुद में गुम हैं कि अपने आसपास के लोगों का दर्द भी नहीं समझ पाते? उन्होंने कहा, शायद अगर मुकुल ने मदद मांगी होती तो आज वो जिंदा होते, लेकिन वो इतने टूट चुके थे कि उन्हें भरोसा ही नहीं रहा था कि कोई उनकी मदद करेगा। जब उनकी बॉडी मिली तो उनके आसपास कोई शोर नहीं था, कोई हलचल नहीं, एक गहरी शांति थी, जैसे वो किसी लंबी नींद में चले गए हों। अब उनके घर में बस कुछ यादें हैं, दीवारों पर लगी तस्वीरें, एक पुरानी डायरी जिसमें उन्होंने अपने डायलॉग्स लिखे थे, और उनकी माँ की फोटो के नीचे जलता एक दिया। अब उसी दिए के पास मुकुल की तस्वीर भी रख दी गई है। अब सोशल मीडिया पर लोग मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अपने दोस्तों से बात करो, मिलते रहो, सुनो उन्हें। काश ये बातें मुकुल के जिंदा रहते होती। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या हम वाकई किसी की जरूरत के वक्त उसके पास होते हैं, या फिर तब उसके बारे में बातें करते हैं जब वो इस दुनिया से जा चुका होता है? मुकुल देव की मौत सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक सवाल है हम सबके लिए। कितनी बार हमने किसी को हंसते हुए देखा और सोच लिया कि वो खुश है? कितनी बार किसी ने कहा मैं ठीक हूँ और हमने मान लिया कि वो वाकई ठीक है? मुकुल देव की कहानी यही बताती है कि अकेलापन भीड़ में भी हो सकता है। वो एक्टर थे, स्टार थे, लेकिन सबसे पहले एक इंसान थे। एक ऐसा इंसान जो अपनों से टूट चुका था, मगर जाहिर कभी नहीं होने दिया। उन्होंने अपने दर्द को पर्दे के पीछे छुपा लिया, कभी मुस्कुराकर, कभी चुप रहकर, लेकिन हर बार अंदर कुछ और मरता गया। हम अक्सर सोचते हैं कि लाइफ सबकी आसान है, लेकिन सच ये है कि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक न सुनी गई चीख होती है। मुकुल की मौत हमें याद दिलाती है कि जिंदगी की रफ्तार में कहीं हम इंसानियत पीछे छोड़ आए हैं। कभी कभी जरूरी होता है किसी से पूछना, तू सच में ठीक है ना? क्योंकि कभी कभी यही सवाल किसी की जिंदगी बचा सकता है। आज जब हम मुकुल देव को याद करते हैं तो सबसे पहले उनका वो मासूम मुस्कुराता चेहरा याद आता है, वो आंखें जिनमें गहराई थी और वो आवाज जिसमें एक सुकून था। उन्होंने जितने भी किरदार निभाए उनमें एक सच्चाई थी। चाहे वो किसी फिल्म में पुलिस अफसर बने हों या फिर एक दोस्त, उन्होंने हमेशा अपने रोल में जान डाल दी। दस्तक से लेकर सन ऑफ सरदार तक मुकुल ने हर बार खुद को साबित किया। लेकिन मुकुल सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक ऐसे इंसान थे जो हर किसी के दिल में अपनी सादगी और अपनापन छोड़ जाते थे। उनके को एक्टर्स कहते हैं कि सेट पर सबसे विनम्र इंसान वही होते थे। वो चुपचाप अपना सीन करते और फिर एक कोने में जाकर बैठ जाते, बिना किसी शोर शराबे के। शायद यही वजह है कि आज जब उनकी मौत की खबर सामने आई तो हर किसी के दिल में एक टीसी उठी। वो सिर्फ एक कलाकार नहीं, एक जज्बात थे जो अब सिर्फ यादों में रह गए हैं। मुकुल देव चले गए, लेकिन उनकी मुस्कान, उनके किरदार और उनकी खामोशी हमेशा के लिए अमर हो गई। अगर ये बात दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।